हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। बेसिकली दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ सेवेंथ NCERT of geography, and we already discussed basically environment. In first chapter we discuss environment, ठीक है। इन सेकंड इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इनसाइड द अर्थ। नाउ चेंजिंग अर्थ। और इन लेटर दैट लेक्चर इन अवर सेकेंड क्लास हमने क्या किया, जो रॉक थी ना, मीन्स की लिथोस्फेरिक पार्ट, उसको डिस्कस किया। अब थर्ड चैप्टर उसी से रिलेटेड है। चेंज ओवर चेंजिंग अर्थ मीन्स अर्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हो ऑन द अपर सरफेस, दैट इज ए क्रस्ट और लिथोस्फेरिक प्लेट। बेसिकली लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? क्रस्ट से थोड़ा बड़ा पोर्शन में जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उसमें बेसिकली क्रस्ट एंड अपर मेंटल का पोर्शन होता है, जो कि सॉलिड पार्ट होता है, जो कि सॉलिड पार्ट। दैट इज स्टेट direct question they ask in UGC NET in 2021. So what is a lithosphere? This is around basically 200 kilometer plate. Okay, move on. अब बेसिकली देखिए, जब चेंज होता है तो देर आर सम फोर्सेस बिहाइंड दैट, तो दोज फोर्सेस वी आर गोइंग टू डिस्कस। बेसिकली मूवमेंट ऑफ द प्लेट कॉज टू सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज अ मूवमेंट डिवाइडेड। ओके, बेसिकली अब वी गोइंग टू डिस्कस बेसिकली जो अर्थर होम्स की जो कि कन्वेंसिंग साइकिल है ना, उस पर किस तरीके से मैग्मा रोटेट होता है, फिर वो लिथोस्फीयर प्लेट को मूव करता है। ये 11th NCERT में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा पेरीफेरल वे के पर्सपेक्टिव से, पेरीफेरल पर्सपेक्टिव से हम बस इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, टू टाइप्स फोर्सेस होते हैं जिससे अर्थ में चेंजेस आते हैं। फर्स्ट इज एक्जोजेनिक फोर्सेस। एक्जोजेनिक फोर्सेस मीन्स आउटर फोर्सेस। एक्जोजेनिक फोर्स जैसे रिवर, विंड, वाटर, ग्लेशियर एंड वेव्स, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस जो इनसाइड द अर्थ एक्टिव होते हैं, इसमें दे आर टू टाइप्स: सडन फोर्सेस, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, एंड लैंडस्लाइड। थर्ड, डायस्टोरिक बिल्डिंग मीन्स माउंटेन बिल्डिंग। दे आर आल्सो डिवाइड इपीरियोजेनिक, इज फर्दर इपीरियोजेनिक अनदर टर्मिनोलॉजी हम 11th NCERT में कवर करेंगे, ठीक है। ओके अब देखिए, इंडोजेनिक फोर्सेस में हम क्या करेंगे, जो अर्थक्वेक और वोल्केनो उनका थोड़ा थोड़ा पेरिफेरल अंडरस्टैंडिंग देख लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ओरिजिन, बेसिकली इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। लिथोस्फीयर प्लेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा देख लीजिए। बेसिकली पूरा अर्थ है ना, 7 बिग प्लेट्स में डिवाइड है, 5 बिग ओशियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। वोल्केनो क्या होता है? सिंपल डिफिनीशन: volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. Erupt means suddenly gushes out from the earth crust. आगे थोड़ा देख लीजिए। बेसिकली ये मैग्मा चेम्बर होता है। ये मैग्मा चेम्बर कहाँ होता है? मेंटल में होता है, और इसको बोलते हैं एस्थेनो एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। इसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। यहीं से ये बेसिकली कन्वेंसिंग साइकिल, कन्वेक्टिंग जो मैग्मा कन्वेक्टिंग साइकिल्स बनती हैं वो ही बेसिकली फिर बाइफरकेट होती हैं, और वो ही वन ऑफ द मैन रीजन होती है इनके मूवमेंट का, प्लेट्स मूवमेंट का, ठीक है। आगे देख लीजिए, वोल्केनो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अर्थक्वेक बेसिकली क्या होते हैं? वाइब्रेशंस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ और अपर पोर्शन ऑफ अर्थ, दैट इज अ क्रस्ट, ठीक है। ओके, बेसिकली वो वाइब्रेशन किस लिए होते हैं? इंड्यूस एनर्जी होती है, यानी एक्मुलेटेड एनर्जी होती है, और वो क्या करती है? फोकस के थ्रू रिलीज होती है। और फोकस क्या होता है? बेसिकली द रिलीजिंग पॉइंट ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ। और अर्थ के जस्ट अपर पार्ट पे जो क्रस्ट पे पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इपी सेंटर, जहाँ से एनर्जी अर्थ सरफेस पे मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। बेसिकली अब फिर यहाँ से ये वेव जनरेट होती हैं। सिस्मिक वेव देख लीजिए। सिस्मिक वेव 4 टाइप होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, लव एंड रिले वेव। ये थोड़ा डिटेल में हम 11th NCERT में कवर कर लेंगे। टिल दैट टाइम
थोड़ी लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग दिखली, प्राइमरी वेव फास्ट होती है, सेकेंडरी वेव उससे फास्ट, फिर एल एन आर वेव। ओके, मूव फॉरवर्ड। अब देखिए अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या होता है। बेसिकली अर्थक्वेक आता है तो नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक लॉस होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस भी होता है। तो जैसे भुज में आया था 2001 में, ठीक है, एक काइंड ऑफ केस स्टडी है, जैसे मान लीजिए मेंस में लिख रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अर्थक्विक प्रिपेयर्डनेस, सेफ स्पॉट। जब अर्थक्विक है सेफ स्पॉट ढूंढिए, काउंटर टेबल इसके नीचे बैठ जाइए, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। फ्रेंड इन सबको कॉल कर दीजिए, ठीक है। एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कीजिए, ठीक है। आगे देखिए मेजर लैंड फॉर्म। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मेजर लैंड फॉर्म मीन्स जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उस पर जो एक एक्सोजेनिक फोर्स है उससे किस तरीके से मेजर और लैंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म होते हैं। दो एक्टिविटीज होती हैं, बेदरिंग, बेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द रॉक, बेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द रॉक, ठीक है, ब्रेकिंग द रॉक। और इरोजन मीन्स जो बीरिंग मटेरियल है उसको एजेंट द्वारा यानी कि एक्सोजेनिक एजेंट द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा देना, ठीक है, बाई एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब देखिए बर्क ऑफ द रिवर, सिंपल, नो डाउट। यूथ स्टेज में क्या होता है, रिवर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और जो स्लोप होता है बहुत स्टीप होता है, तो क्या बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, ठीक है, रैपिड्स बनते हैं। अब आगे आ जाइए। जब रिवर क्या करती है, जब रिवर क्या करती है, मिच्योर सॉरी मिच्योर स्टेज में आ जाती है, यानी प्लेन्स में आ जाती है, प्लेन्स में आ जाती है, तो इस जो स्लोप है ना वो थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। तो क्या होता है, ऑक्सफोर्ड लेक बनते हैं और लेक्स बनते हैं, जैसे मान लो लेक्स मियंडर, ठीक है। लिप्स भी बनती हैं, लिप्स मीन्स जो बैंक्स होते हैं ना उन पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है, बैंक्स पे जो इरोडेड मटेरियल है उन पे डिपॉजिट होते हैं, उनको लिप्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टेज में क्या होता है, ओल्ड स्टेज में बेसिकली क्या होता है, रिवर के पास इतनी एनर्जी होती नहीं और स्लोप बहुत ज़्यादा बहुत जेंटल हो जाता है, मीन्स बिल्कुल प्लेन लेवल हो जाता है, तो क्या डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। सिंपल, बेसिकली जो इरोजन साइकिल है डब्ल्यू एम डेविस की ये साइकिल है, ये बेसिकली अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो that is a little bit stand for sometime in PCS. We going to discuss detail in 11th NCERT, don't worry. Now सेकेंड एक्सोजेनिक फॉर सी वेव्स। सी वेव्स क्या करती हैं, बेसिकली इनके पास बहुत एनर्जी, सी वेव्स की जो एनर्जी किससे होती है, विंड से। सिंपल है, जैसे ये वेव है इस पे विंड चल रही है तो क्या करती है, ड्रैग करती है, ड्रैग इसमें एनर्जी पुश करती है और ये क्या करती है, जो बेसिकली कोस्टल एरिया है उनको हिट करती है, हिट करती है तो इरोजन होता है, जैसे सी केप बनती हैं, सी आर्क बनती हैं, फिर स्टेक बन जाते हैं, ठीक है। अब ये तो इरोजन हो गया। अब डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है, बीच, जब डिपोजिशन होता है तो बीचेस बनते हैं, बीचेस बनते हैं, जैसे गोवा एंड उड़ीसा, समथिंग लाइक दैट, मैनी बीचेस ऑन द वर्ल्ड। ओके, नाउ आइस, आइस में का जो ग्लेशियर, ग्लेशियर इज अ एक्सोजेनिक एजेंट, ओके। ये क्या करता है, बेसिकली स्टीप स्लोप पे ग्लेशियर मूव करता है, जब ये मूव करता है तो क्या करता है, ये बेसिकली इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर दोनों बनाता है। जब अपर स्लोप में होता है तो ये इरोजनल फीचर बनाता है, इरोजनल फीचर में जैसे क्या क्या हो जाएंगे, हैंगिंग वैली हो जाएंगे, यू शेप वैली हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब डिपोजिशनल हो जाएंगे तो आउटवास प्लान, डमलिन एंड बी गोइंग टू डिस्कस, तो ये ग्लेशियर फीचर हो जाएगा, ठीक है। नाउ बिंड्स, बिंड आल्सो इज अ एक्सोजेनिक एजेंट, ठीक है। बिंड क्या करती है, बिंड बेसिकली जो इरोजन मटेरियल होता है ना उसको क्या करती है, एक प्लेस से मान ली उसने यहाँ से, बिंड ने यहाँ से उठाया, ठीक है, और यहाँ डिपॉजिट कर दिया, बस बाई मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाई मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उससे क्या बनते हैं भाई, सैंड दून बनते हैं, लोइस बनते हैं, जैसे इरोजन फील्ड से बार्चन, डिपोजिशन से बार्चन्स बनते हैं। और इरोजन से क्या बनता है, मशरूम रॉक, जस्ट लुक अ पिक्चर ऑफ मशरूम रॉक लाइक दिस, मे बी लाइक दिस इज मशरूम रॉक, ठीक है, समथिंग लाइक, ये इरोजनल फीचर है। लोइस और दून क्या डिपोजिशनल फीचर है।
So you have to bifurcate what is a erosional feature and depositional feature, because in option they going to give you, so you have little bit understanding about these things. Okay, so in this chapter we discuss basically the change in earth by endogenic exogenic forces. More two forces endogenic, that is a basically volcano, earthquake, and more and all four about exogenic forces we already covered in detail. I hope you guys able to understand what I deliver right now. And little bit basically you have to go little bit statistical portion, sorry, it didn't data portion and information portion. So I hope you like the video. Thank you very much. Please like and subscribe, that will motivate me for making further very innovative, crucial, informational, statistical, analytical video. Thank you very much.